क्या आप इस बात में यकीन करते हैं कि जीवन में हमारी प्रगति में हमारे अलावा, हमारे काम के अलावा, हमारी मेहनत के अलावा या हमारी किस्मत के अलावा ऐसे कई अदृश्य हाथों का, ऐसे कई अदृश्य लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है जो हमें बताए बिना, हमसे पूछे बिना हमें अनेक तरह से मदद करते हैं। इस एनालॉजी को समझने के लिए एक छोटी सी हम कहानी की बात करते हैं। कहानी है रामायण के ज़माने की। ये उस समय की बात है जब रावण अपने चरम पे था और उसे ब्रह्मा जी से वरदान मिलना था। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दिया कि वो अमर होगा, लेकिन उसमें भी कंडीशंस थी। कंडीशंस किस तरह की थी कि रावण ने वरदान मांगा कि ब्रह्मा जी, मुझे कोई भी देव, दानव, गंधर्व या विशेष शक्तियों से युक्त कोई भी प्राणी मेरी हत्या ना कर सके या मुझे ना मार सके या मुझे ना हरा सके, तो ऐसा मुझे आप वरदान दीजिए। तो वो वरदान उससे प्राप्त हो गया और ये वरदान मिलने के बाद रावण को लगा कि मैं तो अब अमर हो चुका हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तो उसके उत्पात या उसके जो कर्म थे वो कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव होने लगे, कुछ ज़्यादा ही इस तरह से होने लगे कि पूरे तीनों लोक में एक तरह से कलह मच गया, सब तरफ अशांति फैल गई। रावण का हर जगह अपना दबदबा बनाने की जो चाहत थी या हर चीज़ अपने अंडर में रखने की जो चाहत थी, उस कारण से सभी लोग बहुत दुखी रहने लगे। नवग्रहों को उसने अपने वश में कर लिया, अपना बंदी बना लिया। कहते हैं कि शनि पे तो वो पाँव रख के बैठा करता था। अब इस सिचुएशन में कैसे इससे पार पाया जाए। अब ब्रह्मा जी का वरदान है तो सारे भगवान मिलके विष्णु भगवान के पास पहुँचे कि अब आप ही इससे हमें मुक्ति दिलाएं, किस तरह से हम इससे पार पा सकें। विष्णु भगवान ने कुछ सोचा और कहा कि ब्रह्मा जी का वरदान है कि उसको ये सब चीज़ें तो मार नहीं सकती, तो उसे सिर्फ एक ही जना मार सकता है, वो है एक आम इंसान, एक आम व्यक्ति, एक सिंपल सा मनुष्य जिसके पास कोई शक्ति ना हो, जो एकदम साधारण मनुष्य हो, वही इसको मार सकता है। तो मैं एक साधारण मनुष्य की तरह जन्म लेता हूँ पृथ्वी पे और कोशिश करता हूँ कि ये जो हम समस्या से जूझ रहे हैं इससे हम पार पा सकें। हम सब जानते हैं कि दशरथ के कुल में सूर्यवंश में भगवान श्री राम का जन्म हुआ। उनकी रक्षा करने के लिए शेषनाग ने भी अवतार लिया लक्ष्मण के रूप में और उनका एक बालपन आगे बढ़ता रहा। अब ये चीज़ यहाँ पे हमको देखनी पड़ेगी कि हमने कृष्ण लीला के बारे में बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है और बहुत उससे हम आनंदित हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जन्म के कुछ ही समय बाद से लीलाएं करना शुरू कर दिया, कई राक्षसों को मारना शुरू कर दिया, इस पृथ्वी से इन सब गंदगी को हटाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके विपरीत अगर आप राम लीला देखें, रामचंद्र जी के बचपन का समय देखें, तो ऐसा कुछ भी वहाँ आपको नज़र नहीं आता, क्योंकि वहाँ पे रामचंद्र जी एक साधारण बालक की तरह जन्म लिए थे। उनके पास कोई भी शक्ति नहीं थी, कोई अतिरिक्त शक्ति या इस तरह की पावर उनके पास नहीं थी, क्योंकि जो वरदान था ब्रह्मा जी का उसमें कंडीशन थी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्राणी जिसके पास कुछ शक्ति हो वो रावण को नहीं मार सकता, एक साधारण मनुष्य ही उसको मार सकता है। अब बाल्यावस्था से रामचंद्र जी आगे निकलने लगे तो देवता जो आगे ऊपर देख रहे थे, उनका पूरा बाल्यावस्था देख रहे थे, तो उनको थोड़ी चिंता हुई कि ये तो बहुत ही सीधे और बहुत ही अच्छे सर्वगुण संपन्न बालक हैं, ये तो कितने सीधे होंगे, तो कैसे रावण को मार पाएंगे, कहाँ अयोध्या, कहाँ लंका, कैसे सब होगा, ये कब पहुँचेंगे, क्या होगा। तो सभी देवताओं में काफ़ी चिंता का माहौल था कि किस तरह से इस समस्या का पार पाया जाए। तो सभी देवता विनती करते हुए लक्ष्मी माँ के पास पहुँचे कि माँ लक्ष्मी, आप देखिए, अब आप हमें कुछ रास्ता बताइए, या हमें बताइए कि कैसे होगा, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि आपकी बात सही है, एक साधारण बालक है और एकदम इस अवस्था में जितने सीधे वो हैं और जितने सर्वगुण संपन्न हैं, तो ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि वो ये काम शायद कैसे कर पाएंगे, आपको चिंता हो रही है।
तो वरदान में ये लिखा है कि जो मारने वाला व्यक्ति या जो प्राणी है उसमें शक्ति वगैरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ में शक्ति वाला इंसान तो रह सकता है। बोले हाँ ये बात तो ठीक है, तो चलिए मैं जाती हूँ धरती पे और उनके साथ उनकी सहायता करती हूँ, और जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उनका मार्गदर्शन करूँगी। अब सभी देवता ब्रह्मा जी वगैरह सोचने लगे कि माँ अगर आप जन्म लेंगी मनुष्य योनि में तो आपको हमें जन्म देना पड़ेगा, और मनुष्य योनि होगा तो आपका समय भी होगा, समय होगा तो आपकी कुंडली बनेगी, कुंडली बनेगी तो सारे नवग्रह उसमें अपना अपना रोल प्ले करेंगे। लेकिन ये सारे के सारे जो नवग्रह हैं वो तो रावण के अंडर में हैं, और उससे थोड़ा सा भी कुछ हुआ तो वो तो अपने कंट्रोल में सब चीज़ें कर लेगा और आपकी मति भ्रष्ट करवा देगा। तो क्या किया जाए? तो माता ने उसका भी उपाय बताया कि मैं भूमि से प्रकट होंगी, मैं जन्म नहीं लूँगी। तो जब मैं भूमि से प्रकट होंगी, मेरी जन्म की कोई तारीख ही नहीं होगी, तो मेरी कुंडली बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता, तो मैं नवग्रह से मुक्त रहूँगी। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जानकी जी धरती में से प्रकट हुई थी, जनक महाराज ने उनका पालन पोषण किया। तो उन्होंने इंडिकेशन देने के लिए सबको कि मैं शक्तिमान हूँ या मेरे में शक्तियाँ हैं, उन्होंने जब परशुराम जी उनके यहाँ पे आए थे तो परशुराम जी का दिया हुआ धनुष उन्होंने अपने एक हाथ से उठा लिया और उसको सफाई करने लगी। तो ये देख के परशुराम जी एकदम से चौंक गए और उन्होंने तुरंत से जनक महाराज को कहा कि ये कन्या इतनी गुणी है और इतनी शक्तिमान है, तो इसका वर ऐसा होना चाहिए जो इस धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ा सके। तो आप ऐसा ही वर इनके लिए ढूंढिए। परशुराम जी को तो दशावतार का एक हिस्सा कहा जाता है कि वो भी विष्णु भगवान के अवतार थे, लेकिन हर अवतार की कुछ मर्यादाएं होती हैं, वो कुछ बोल नहीं सकते। तो उन्होंने जनक जी को इंडिकेशन दिया कि आप इनके जो स्वयंवर करें उसमें ऐसा नियम रखें कि जो इसकी प्रत्यंचा चढ़ा सके वही इनका वर बने। तो हम सब जानते हैं कि स्वयंवर हुआ, उसमें धनुष श्री राम ने उठाया, उनसे वो धनुष टूट भी गया। परशुराम जी वहाँ पधारे और श्री राम जी ने उनको अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद परशुराम जी उनको प्रणाम करके और संतुष्ट होकर वो चले गए महेंद्र पर्वत पे तपस्या करने के लिए। और इस बीच रामचंद्र जी पहुँचे अयोध्या शादी करने के बाद। अब सिचुएशन ऐसी आई कि आप सोचिए ज़रा सा इस चीज़ को, अगर आप थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे कि जैसे जब राज गद्दी को छोड़ के जब वो जंगल जाने लगे तो जब सारी रानियां रुक गई थीं तो सीता जी भी रुक सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने साथ जाने की जिद करी और वो साथ में आई। तो वो साथ में जाने का तो एक बहाना था, वो एक शक्ति स्वरूपा श्री राम के साथ रह के उनका मार्गदर्शन करना चाहती थी, ताकि जहाँ जहाँ पे भी उनको ज़रूरत पड़े वो उनकी मदद के लिए उपलब्ध हो। जब वो पहुँचे जंगल में तो उनको लगा कि अब हमें काम करना शुरू करना पड़ेगा, रावण को हमको बुलाना पड़ेगा। तो रावण को हम किस तरह से बुलाएं? तो बुलाने के लिए उन्होंने, आप सोचिए एक कॉमन आदमी भी जानता है कि सोने का कोई हिरण नहीं होता। तो क्या सीता जी ये नहीं जानती होंगी? क्या रामचंद्र जी ये नहीं जानते होंगे? पर ये एक लीला उन्होंने रची। उन्होंने जिद करी कि नहीं, मुझे तो वो हिरण चाहिए। इसके लिए रामचंद्र जी को जाना पड़ा। लक्ष्मण को भी उन्होंने इसी तरह से वहाँ भेजा। अब लक्ष्मण जाते आते लक्ष्मण रेखा बना गए। अब लक्ष्मण रेखा बना गए तो रावण उसमें अंदर आ नहीं सकता। तो रावण के पास तक जाने के लिए सीता जी ने खुद कदम बाहर रखा। रावण जानता था कि जैसे ही वो सीता जी को टच करेगा वो भस्म हो जाएगा, इसलिए उसने कभी भी सीता जी को टच नहीं किया और सीता जी खुद रथ में बैठी। अब रामचंद्र जी को आगे रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने अपने आभूषण ज़मीन पे फेंकना शुरू किए, ताकि जहाँ जहाँ से वो रथ निकले ताकि वो एक रास्ता उनको दिखता चला जाए। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब रामचंद्र जी जैसे भगवान जो विष्णु के अवतार थे, उनको भी सहायता करने के लिए एक पार्श्व में माँ लक्ष्मी खुद वहाँ पे थी। तो जब हमारे जीवन में हम आगे बढ़ते हैं तो क्या हमारे जीवन में हमें कोई इस तरह से हेल्प नहीं करता? ज़रूर करता है। सबसे बड़ा मदद, सबसे बड़ा योगदान हमारे जीवन में, हमारी सफलता में किसका होता है? हमारे माता पिता की दुआओं का, उनके आशीर्वाद का, हमारे फैमिली का,
उनके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, उसी तरह से एक सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। इसी तरीके से आप देखेंगे जीवन में जब भी आप आगे बढ़े हैं, आप सक्सेसफुल हुए हैं, हाँ आपकी मेहनत तो है, आपकी लगन तो है, उसका कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उसके साथ में आपको कई लोगों की दुआएं, कई लोगों के आशीर्वाद, कई लोगों के अच्छे काम आपको बैकग्राउंड में सपोर्ट के रूप में मिले होंगे, जिसके कारण आज आप इतना ग्रोथ कर पाए। तो जीवन में जब भी आप आगे बढ़ें तो कभी भी इन अदृश्य सहायता करने वाले अपने शुभ चिंतकों को ना भूलें, हमेशा उनको मन ही मन में प्रणाम करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, अच्छे काम करते रहें, ताकि लोग आपको इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, आपकी ग्रोथ में भागीदार बनते रहें और आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा पाएँ। आपको ये कैसा लगा आज का एपिसोड, इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। पिछला एपिसोड हम नहीं बना पाए किसी कारणवश, पर इस एपिसोड से हम वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो ज़रूर से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया करें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, इसे लाइक करें और इसी तरह के एपिसोड्स देखते रहने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। अगले शनिवार फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई वार्ता के साथ। और मेरे एक मित्र जिसने मुझे भेजा था उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग मुझे इस तरह से नए नए आइडिया सजेस्ट करते रहें, जिस पे मैं आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। नमस्कार।